बीजेपी के बाड़मेर लोकसभा से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने निकाली शोभा यात्रा। कहा, अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024, क्या इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार या विपक्ष लेगा बाजी मार। बाड़मेर लोकसभा सीट से भाजपा के कैलाश चौधरी, निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस से उम्मीदवार मैदान में है। क्या है जनता का मूड, क्या है जनता से जुड़े मुद्दे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन बनेगा बाड़मेर लोकसभा से सांसद, क्या है बाड़मेर की जनता की राय। 2024 लोकसभा के इलेक्शन है बाड़मेर में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। उम्मीदवार क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीदवार की जीत होगी। किया कुछ नहीं है तो क्यों आप उनको समर्थन दे रहे हैं जब किया कुछ नहीं है? और क्या कुछ नीतियां लेकर आ रही है कांग्रेस, ये तो बता दीजिए। क्या कार्य करने वाली है कांग्रेस, ये तो बता दीजिए। कांग्रेस के साथ में अभी तक कांग्रेस के साथ में रहेंगे। पहले भी कांग्रेस के साथ में थे, अभी कांग्रेस के क्या वजह क्या है कांग्रेस के साथ रहने की? क्या कार्य क्या किए हैं? पहले तो बढ़िया कांग्रेस थे, बढ़िया आदमी क्या किया है उन्होंने? क्या ये तो बता दो, एक कार्य तो बताओ क्या किया। अभी करेंगे, आएंगे तो तब बता। क्या वादा किया उन्होंने, क्या कुछ करने का विचार है उनका? लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने ये बोला है कि 1 लाख रुपए का सबको अकाउंट में आएगा और 8,500 रुपये महीना आएगा, तो इसके ऊपर तो क्या कहते हैं, जुमलेबाजी है या सच है? सच है, जुमलेबाजी नहीं है, सच है। तो इतनी पिछड़ क्यों रही है कांग्रेस, क्यों इतनी पिछड़ रही है? लोग इससे खफा क्यों है? खूब है कांग्रेस के साथ में, खूब कांग्रेस के साथ में। तो कांग्रेस ने अभी आप सिर्फ पैसों की बात करें। आप अगर बात करो, आप करो बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं कांग्रेस ने? मेरी बात सुनो। आप बोलो। आप पैसों की बात कर रहे हैं, लाख रुपए के पैसों के, हमारे भी आगे भी जंग लग रहा है। नहीं, ये कांग्रेस बोल रही है ना, आपके उम्मीदवार राम जी की पार्टी बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है। आप पैसों को बता रहे हैं ना, पैसा लाख रुपए आएगा, वो आएगा सर। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं सर, पैसों का क्या बताया ना? पैसों की बात करें, पैसा का आगे भी जंग लग रहा है। सच में? अच्छा, और कांग्रेस का फैन नहीं। आपका किसको समर्थन जाने वाला है? कुछ वर्क तो बता दीजिए, क्या किया क्या उन्होंने? कश्मीर हुआ, ये कहाँ हुआ था? भाटी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नवयुवक है ये। भाटी जी बारे में उसके बाद भाटी जी की भी साथ जन सलाह है। आप कह रहे हो उम्मीदवार राम जी जीतने वाले हैं, और की बात करें तो जन सलाह तीनों में बराबर है। हाँ, तीनों में बराबर है, रविंदर सिंह और कैलाश और उम्मीदवार। शोभा यात्रा में थोड़ी सी बैठने दीजिए। शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ समर्थन मिलने वाला आपको इलेक्शन में? और ये इस साल का दीपावली मनाई, पीछे आ जाओ। पूरे देश में दीपक जलाए गए। और उसके बाद में 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या में राम की थी उस दिन, और आज जिस तरह से पूरा देश भगवा में हो चुका है, भगवान श्री राम की नवमी मनाई जा रही है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पूरा देश है आज भगवा में हो चुका है। और ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 34वीं बार सरकार बनेगी, और जितने भी राम भक्त हैं वो निश्चित रूप से भगवान श्री राम की पार्टी तो यही स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और 25 के 25 राजस्थान पर 4 मुकाबला है। तो आज हम मौजूद है बाड़मेर क्षेत्र में, जहाँ पर कि चुनावों की सरगर्मी देखी जा सकती है, और हमारे सामने मौजूद है यहाँ की जनता, और हम इनके आगे रखेंगे मुद्दे पे मुद्दे के सवाल। तो क्या कहते हैं आप, इस बार बीजेपी जीतने वाली है या कुछ अलट पलट होने वाला है? इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट बीजेपी जीतेगी, राजस्थान में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, देश में 400 पार आएगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया हुआ है मोदी जी ने, कुछ बता सकते हैं हमारे लिए? मोदी जी अच्छे प्रयास करते हैं, कोई भी काम हो, केंद्र सरकार की योजना हो, महिलाओं को अंतिम स्तर तक माता और मातृशक्ति को हमेशा, विश्वकर्मा योजना जैसे कई अनेक योजना है महिलाओं के लिए, हमेशा विकास भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए काम करती है। गैस का चूल्हा है जो माताओं बहनों के लिए दूर दूर तक अपने लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता था, आज माताएं बहनें अपने गैस के चूल्हे से, ईंधन से रोटियां बनाती है और आंखें धुएं से होती थी, आज माताएं बहनें की चेहरे पे बहुत खुशी की रौनक होती है। बात करें अगर बेरोजगारी के ऊपर, तो क्या कुछ कर पाई है बीजेपी सरकार राजस्थान में? बेरोजगारी मुद्दों के अंदर तो
भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो भर्ती हमेशा निकालती है और हमेशा युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछली सरकार वसुंधरा जी की थी उसमें भी भर्ती खूब निकाली। अब बजरलाल जी भी कह रहे हैं हम बेरोजगार है उनको बिल्कुल रोजगार देंगे और रिफाइनरी का भी जल्दी ही मोदी जी आके उद्घाटन कर देंगे। युवाओं का ही वो काम है उसमें। मध्यम लघु और कुटीर उद्योगों का समर्थन कहाँ तक प्राप्त हो रहा है यहाँ के नवयुवकों को? ऐसा है कि हमारे बालोतरा जो औद्योगिक क्षेत्र है और बाड़मेर जैसलमेर बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारे युवाओं के रिफाइनरी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने के बहुत बड़े आसार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी ने बहुत हद तक प्रयास किए थे, परंतु राजस्थान में सरकार नहीं होने के कारण वो कई काम नहीं करवा पाए। परंतु बाजरा अनुसंधान केंद्र को लेकर के और कई एयरपोर्ट कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल कॉलेज कई यथार्थ काम करवाए हैं और इन कामों से ये स्पष्ट होता है कि यदि अब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाड़मेर और जैसलमेर का भविष्य बहुत बड़ा सुंदर होगा और सब युवा ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। भाटी जी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं अपने साथ जन से लाभ लेकर घूम रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जिंदाबाद। ऐसा है कि रविंद्र जी तो घूम रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको हक है, परंतु जो बाहरी भीड़ को लेकर के यहाँ घूमना और जोधपुर विश्वविद्यालय के कई जो युवा है उनको बेरोजगार युवाओं को साथ में लेकर घूमना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब आम जन की यही भावना है कि देश के प्रधानमंत्री पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश का जो डबल इंजन की सरकार है इससे देश का विकास हो। के बिश्नोई जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? के बिश्नोई जी गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री है और के जी बिश्नोई दिन रात एक किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और जालोर की प्रभारी की भी जिम्मेदारी उनके साथ है, जालोर सिरोही की भी, और बाड़मेर जैसलमेर में रात दिन लगे हुए। और के जी बिश्नोई एक लोकप्रिय चेहरा है इस प्रदेश का और हमारे गुड़ामालानी का लाडला विधायक है जो रात दिन मेहनत कर रहा है और अच्छे वोटों से गुड़ामालानी से विधायक जी के हमारे के साहब के नेतृत्व में हम अच्छे वोटों से लीड देंगे। के साहब बहुत अच्छे मेहनती आदमी है और लंबे समय से बहुत उन्होंने इस गुड़ामालानी विधानसभा के अंदर संघर्ष किया है और वो एक एक परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी जो अब की बार जो लगातार उनका मोबाइल नंबर बच्चे के पास है और डायरेक्ट बात करते हैं सभी से। उनके पार जालोर की जिम्मेवारी होने के साथ में भी वो क्षेत्र के अंदर समय समय पर आते हैं और अपना समय दे रहे हैं और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़त बनाई। अच्छा, 2024 के इलेक्शन में आपका किसको समर्थन जाने वाला है और क्यों जाने वाला है? मोदी जी को, कैलाश चौधरी जी को। क्यों, क्या वजह है? मोदी जी ने देश और हमारे राजस्थान से लगा के बाड़मेर में कृषि अनुसंधान केंद्र दिया है, उसके बाद NHI हाईवे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं, रेलवे स्टेशन बालोतरा जैसलमेर और बाड़मेर रेलवे स्टेशन आप जाके आज की कंडीशन में देखिए किस आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, अभी काम चल रहा है। ये सब उपलब्धियां और हमारे मंत्री जी ने तो बाड़मेर जैसलमेर में खूब विकास कार्य करवाए, मेडिकल कॉलेज से लगवा के। क्या चीज़ की कमी है बाड़मेर में, क्या अधूरा है, ऐसी कोई चीज़ बताओ कि इस चीज़ की कमी है। और जल हर घर जल मिशन योजना थी, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने केंद्र से 38,000 करोड़ का जो पैकेज आया था उसको अपने हितों के लिए रोक के रखा, वो कार्य अधूरा था। तो जैसे ही हमारे बजरलाल जी की सरकार बनी उन्होंने हाथों हाथ उसी JJM योजना को वापस युद्ध स्तर पर चालू करवाकर हर घर टूटी लगाने की योजना वो अब जल्द से जल्द संपूर्ण होगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कैलाश जी चौधरी को यहाँ से जिता के भेजेंगे और केंद्र में वापस 400+ की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय जय श्री राम। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामाराम प्रजापति है, मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ, शेणदरी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। तो किसको समर्थन देने वाले हैं आप इस बार? देखो, समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है,
और आज जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हमारे यहाँ सिणधरी पॉइला वगैरह मतलब पूरा मतलब यहाँ जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लोग भारी मत से उमड़ पड़े हैं मीटिंगों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी का वोट देंगे और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी भारी मतों से जीतकर हमें उनको भेजेंगे। हमारे देश के ऊपर जो हर हमेशा कोई न कोई संकट आता है ना, जब भारत के सब लोग मोदी जी को याद करते हैं कि वो पुलवामा हमला हो गया, पाकिस्तान में हमला हो गया, ऐसे इराक वाले हमला कर दिया, हमारे कोई कोरोना काल के अंदर जो भी संकट आया तो उसमें भी हमारा देश को तो जो सेवा की गरीबों की, लेकिन हमारे भारत देश ने विविध देशों के अंदर भी दवाइयाँ लोगों के लिए भेजी। बात करें अगर विकास कार्यों के ऊपर तो क्या कुछ विकास कार्य करवाए गए कैलाश चौधरी द्वारा? विकास में भारत बहुत लंबा चौड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ये, ऐसा कोई एक गांव कोई गली नहीं है। तो बाड़मेर में क्या कुछ कार्य हुए हैं? बाड़मेर के अंदर इतना विकास हुआ है ना, जितना विकास हमारे यहाँ हुआ इतना कहीं नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि रिफाइनरी यहाँ हुई है और कोयला की खदान यहाँ है और पेट्रोल पदार्थ सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है और रोडें बनी तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर जिला के अंदर बनी और विविध इतने बड़े बड़े भारत सरकार ने काम करवाया है, करोड़ों रुपया का अरबों रुपया का विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। और बात बता दूं, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमें ये सीट निकालनी होगी क्योंकि गरीबों का विकास करना है। ये लोग जो छोटी छोटी कहीं न कहीं सुनने में आ रही है, सब सारी गलत बातें हैं और हमारा प्रत्याशी ये कैलाश चौधरी भारी बहुमत से जीतेगा। हम सब का इरादा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज हजारों की तादाद में जो सिणधरी से लगा के ये जो कौसलू से लगा के या पहला समिति के अंदर जो मीटिंग रही है तो लोगों का यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़े हैं।